नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में से मॉडल पेपर नंबर 22 की बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मॉडल पेपर का लाभ ले सके। तो दोस्तों चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है मुंबई। तो दोस्तों कहाँ है दोस्तों? तो जल्दी से आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। दोस्तों इसकी स्थापना स्थापना पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों? स्थापना स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? स्थापना कब हुई? अगस्त 1969 में। कब हुई थी दोस्तों? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, वायु मापन यंत्र बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों वायु मापन यंत्र बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए है एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी है ई टोरिसेली, ऑप्शन सी है एच मार्कोनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसने किया था बैरोमीटर का, वायु मापन यंत्र बैरोमीटर का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि आविष्कार किसने किया था ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ई टोरिसेली ने। किसने किया था दोस्तों? ई टोरिसेली ने। और कब किया था? तो दोस्तों कब किया, ध्यान रखिएगा, कब किया, कब पूछ ले तो 1943, सॉरी दोस्तों 1643 में। कब किया दोस्तों? 1643 में किया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजरा सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है? दोस्तों तो बाजरा सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों दूसरे नंबर पर पूछ ले, दूसरे नंबर पर बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पहले नंबर तो राजस्थान हो गया, ठीक है दोस्तों, पहला नंबर राजस्थान का सर्वाधिक। दूसरे नंबर पूछ ले तो दूसरे नंबर पर कौन होता है? कर्नाटक। कहाँ पर होता है दोस्तों? कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, और इसके बाद फिर बाद में महाराष्ट्र में। ये दोस्तों ये तीन तो आप ध्यान रख ही लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या है? दोस्तों जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई पूछी है। तो देखिए, ऑप्शन है व्यक्ति प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है व्यक्ति प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है व्यक्ति प्रति मीटर, ऑप्शन डी है व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको आना ही चाहिए। जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व मापने की इकाई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सर्वाधिक वन वाला संभाग कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, राजस्थान में क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला संभाग कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए है बीकानेर संभाग, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है जोधपुर संभाग, और ऑप्शन डी है उदयपुर संभाग। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला संभाग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर संभाग है। क्या है दोस्तों? उदयपुर संभाग सर्वाधिक वन वाला संभाग राजस्थान में। और भारत में अगर न्यूनतम वन वाला राज्य पूछे, न्यूनतम वन वाला राज्य पूछ ले तो कौन सा राज्य है दोस्तों? हरियाणा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है। भारत में न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा है, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला संभाग उदयपुर संभाग है, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है? संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो देखिए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 69, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 79। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 79, 79। इसके अंदर क्या है दोस्तों?
अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद भारत के राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों तथा राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है, 99% आने के चांसेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? दोस्तों आम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन से राज्य में आम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षा में जरूर देखा जाएगा ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। इसके बाद अगर आंवला मध्य प्रदेश में क्या होता है, तो मध्य प्रदेश पूछ ले तो मध्य प्रदेश में आंवले का, इसका आंवला, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंवले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन है 1968, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1974, ऑप्शन डी है 1979। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1974, 1974। ये व्यावसायिक दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्यावसायिक पर्यटन, व्यावसायिक पर्यटक गतिविधि की देखभाल के लिए किया है। इसके लिए है व्यावसायिक पर्यटक गतिविधि की देखभाल के। ठीक है दोस्तों, और भारतीय पर्यटन विकास की स्थापना कब हुई? भारतीय पूछ ले दोस्तों तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी पूछ सकता है, भारतीय पर्यटन विकास निगम की अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1966 में। कब हुई थी दोस्तों? 1966 में। कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ सिर्फ भारतीय लिखा है, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपको अगर आता है तो। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना अक्टूबर 1966 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का पूछे तो 1974 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है हायरोग्लाइफिक्स, हायरोग्लाइफिक्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी हो जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसने सबसे पहले उल्लेख किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उल्लेख राष्ट्रपिता का सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है दोस्तों, कब दिया था? तो डेट ध्यान रखिएगा, 4 जून 1944। कब दिया था दोस्तों? 4 जून 1944 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को राष्ट्रपिता का दिया था, बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी थी कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है भारत के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? दोस्तों कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 50। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। कितने वर्षों में होती है दोस्तों? 10 वर्षों में। देखिए दोस्तों 10 वर्ष में होती है। और जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत पूछ ले। क्या पूछ ले दोस्तों? शुरुआत। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत हुई थी 1881। कब हुई थी जनगणना की भारत में? 1881 में। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछ ले। स्वतंत्र भारत, ये दोस्तों क्या पूछ ले? स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। भारत आजाद होने के बाद कब हुई थी स्वतंत्र भारत की? तो पहली जनगणना 1951 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1951 में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे दोस्तों? ऑप्शन ए है रणजीत सिंह, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु नानक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। क्या था दोस्तों? लाला लाजपत राय। इनका नारा क्या था? इन्होंने नारा क्या दिया था दोस्तों? नारा भी ध्यान रखिएगा इनका, साइमन गो बैक। क्या नारा दिया था दोस्तों? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साइमन गो बैक का नारा दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। मैथ्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पर जोश जोश में लोग होश को बैठते हैं, जैसे आप भी। पहले आप कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 सेकंड टाइम। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अपन भी साथ साथ क्वेश्चन करते हैं। जिनको नहीं आ रहा है वो देखिएगा। देखिए क्या दिया है, 3 + 3। क्या पूछा है? का मतलब क्या होता है? इनटू मैंने पहले भी बता रखा है पुराने सीरीज में क्वेश्चनों की। का 1/3 पूछा है तो 1/3। क्या करना है? तिहाई 1/3 -4, वापिस क्या है? -4 का चौथाई। चौथाई का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 गया, कितना बचा? -1। 3 + 1 कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। तो -4 और -1 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, = -1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? -1 हो जाएगा। अब -1 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोग क्या गलती करते हैं, उनको का तिहाई लगाना कुछ पता नहीं होता और डायरेक्ट 3 + 3 करके 4 - 4 कर देते हैं और तिहाई चौथाई भूल जाते हैं और डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इंटू लगाना होता है तिहाई का। और बहुत सारे डायरेक्ट भी कर देते हैं, डायरेक्ट 3 कर देते हैं, 3/3। इसको एक 3 का तिहाई मतलब 3 को 1/3 कर देते, 3 + 1/3 कर देते। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इजी। महत्वपूर्ण तो है ही है, उसके साथ बहुत इजी क्वेश्चन है और लोग इजी क्वेश्चन ही ज़्यादा गलत करते हैं। तो आपका गलत ना हो, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। 51 से 250 तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों ऐसी सीरीज आ जाए 51 से 250, बीच वाली सीरीज, स्टार्टिंग से ना और बीच वाली सीरीज आ जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। आप ध्यान रखिएगा, फिक्स फॉर्मूला है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, फिक्स फॉर्मूला वही लगाना है। क्या फॉर्मूला? देखिएगा दोस्तों, b + a कोष्टक वापिस b - a + 1/2 करना है। ये फॉर्मूला है दोस्तों। इसमें ध्यान रखिएगा, b हमेशा ग्रेटर देन होता है a से। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, b हमेशा बड़ा होता है a से। तो इसमें b क्या है? 250, ये हो जाएगा b। और a क्या होगा? ये 51। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखनी है दोस्तों। b कितना है? 250। कितना है दोस्तों? 250 प्लस
51, 250 प्लस 51 वापिस 250 माइनस 51 प्लस 1 बेटा कितने करने हैं दोस्तों? 2 करना है। ठीक है दोस्तों, बेटा 2 करना है। अब इनको आप ऐड करोगे तो कितना होगा? 250 प्लस 51 कितना होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। 250 प्लस 51 कितना होता है? 250 प्लस 51 करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 301 होगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन 301। कितना लिख देंगे दोस्तों? 301। 301 लिख देंगे। और अब इसको कट उठा के करोगे 251 माइनस 1 जोड़ देंगे, 250 में 1 जोड़ेंगे, 251, 251 में से 51 जाएंगे तो कितने रहेंगे दोस्तों? 251 में से 51 गए तो 200, और 200 में 2 का भाग लगा देंगे 200 में तो कितना हो जाएगा? 100। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, स्पेस कम है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बोल के समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। 2 का भाग 200 में दे देंगे, कितना? 100 आ जाएगा। और 250 प्लस 51 करेंगे तो 301 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको इंटू करेंगे। इनको इंटू करने पर कितना आएगा दोस्तों? 30,100 आ जाएगा। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में है 30,100? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला है दोस्तों, बी माइनस ए प्लस 1/2। ध्यान रखिएगा, बी हमेशा बड़ा होता है ए से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। 8, 24, 32 का प्रथमानुपात बताइए। दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, प्रथमानुपात बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रथमानुपात बताना है, उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या रखनी है दोस्तों? इसका भी एक सिस्टम है। देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। क्या होता है? सी अनुपात डी। तो देखिए इसमें क्या होता है? बी इंटू सी होता है, ए इंटू डी होता है। ए इंटू डी, देखिए दोस्तों क्या होता है? ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी होता है। तो अपने को क्या प्रथमानुपात पूछा है, तो प्रथमानुपात पूछा है तो प्रथम के अपन x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, x मान लिया। और उसके बाद क्या करना है? b कितना दे रखा है अपने को? 8। कितना दिया है दोस्तों? b 8 दे रखा है। तो दोस्तों पहले ऐसे अपन सीरीज बना देते हैं, उससे पहले आपको और समझने में आसान होगा। प्रथमानुपात दिया नहीं है, प्रथम अपन ने मान लिया, क्या माना? x। और उसके बाद b कितना है? 8। उसके बाद ये रहो, उसके बाद c कितना है? 24। कितना है दोस्तों? 24। उसके बाद 32। तो दोस्तों अब मैंने यह क्या बताया था? a इंटू डी होता है। क्या होता है? a इंटू डी। तो a इंटू डी करेंगे तो कितना होगा? x इंटू 32 हो जाएगा। x इंटू 32 बरोबर ना, x इंटू 32। और फिर कितना? 8 इंटू 24। ठीक है, क्या हो? b इंटू सी करना है तो 8 इंटू 24 हो जाएगा। b 8 है, 8 इंटू 24, 8 इंटू 24 कर लेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 8 इंटू 24 करोगे तो ये इनको गुणा करेंगे अपन, 32 को नीचे ले आएंगे। x बराबर 24 इंटू 8/32। ठीक है दोस्तों, और 8 को कितनी बार जा रहा है दोस्तों? ये पूरी बार 4 बार। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। और 4 का 24 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार जा रहा है। तो ये लो दोस्तों 6 बार, 6 बार गया। तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों? x बराबर 6। तो अपने को a पूछा, प्रथमानुपात पूछा है, तो प्रथमानुपात क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये लो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। a b से 25 अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा? दोस्तों a b से 25% अधिक हो तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए करते हैं दोस्तों।
क्या दिया है, ए बी, ये ए बी मान लेते हैं। ए कितना दिया है, 20 से 25 है, बी को अपन 100 मान लेते हैं। बी को कितना माना दोस्तों, 100 मान लिया, बी को 100 मान लेते हैं। और ये बी से कितना अधिक है, 25 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये 25 अधिक है, ठीक है दोस्तों, 25% अधिक है। इसके बाद क्या करना है अपने को, पूछा क्या है, बी ए से, ए से जो भी पूछा है, से ए से बटा, हमेशा क्या होता है बटा में, तो कितना हो जाएगा बटा में 125, ये कितना है बटा में, ए से बी, बी कितना दे रखा है दोस्तों, बी कितना कितना अधिक है, बी से कितने प्रतिशत कम है, बी से कितने प्रतिशत कम है, 25, तो ये 25 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, ए से ए कितना है 125 और बी से कितना कम है, 25 कम है, तो ऊपर 25 लिख दिया। अब भी क्या करना है, इंटू कर देंगे, कितना कर देंगे 100। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 100 कर देंगे और 25 से कितने बार जाएगा, 5 बार, ठीक है 5 बार गया, और 500 कितनी बार जाएगा, 20 बार, 5 का भाग 100 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो इसका कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, बी ए से कितने प्रतिशत, 20% कम है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, 18,000 12% की दर से 18 माह का ब्याज, दोस्तों ब्याज बताना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है दोस्तों, दर प्रतिशत तो प्रतिशत ज्यादा है इसलिए बटा 100 हो जाता है। तो दोस्तों क्या पूछा है, ब्याज, तो अपन लिख देते हैं ब्याज बराबर, ब्याज कितना दिया है, मूलधन कितना है, पहले तो 18,000 कितना है दोस्तों, 18,000 इंटू दर कितनी है 12 इंटू समय कितना है दोस्तों 18। ठीक है 18 माह, तो कितना साल में कितने होते हैं, 12 महीने। तो दोस्तों माह दिया है तो इसलिए अपने को बटा कितना 12 भी करना होगा, तो 100 तो बटा 100 तो है ही है, और माह महीने दिए है इसलिए अपने को, साल देते तो कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों, महीने दिए तो महीने में एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, इसलिए बटा 12 भी करना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है 12 से 12 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, 12 से 12 कर दिया, 180 को इंटू 18 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 180 को इंटू 18 करोगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 180 को इंटू 18 करोगे तो कितना आएगा 32.40, सॉरी दोस्तों 3240, कितना होगा 3240। तो 3240 कौन से ऑप्शन में, चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी आते हो तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा, इनकी वैल्यू चेंज आएगी, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर सकते हो, बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, बाकी आप आराम से पेपर कर लोगे और 110 पार तो आपके आराम से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ये 100 मॉडल पेपर करते हो तो आपका सिलेक्शन कराने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और मैथ्स के क्वेश्चन हम ऐसे ही लेके आ रहे हैं जिसमें पुराने एग्जाम पैटर्न में पूछे हुए हैं और आने वाले भी महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा अपना, कार का संबंध पेट्रोल से है तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए है प्रसारण, ऑप्शन बी है एंटीना, ऑप्शन सी है मनोरंजन, ऑप्शन डी है बिजली। तो दोस्तों कार का संबंध पेट्रोल से तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा दोस्तों, बिजली से हो जाएगा। किससे होगा, बिजली से। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, अमीर का संबंध गरीब से है तो रात का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए है अंधेरा, ऑप्शन बी है दिन, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है चांद।
तो दोस्तों किससे होगा रात का संबंध? तो ऑप्शन नंबर बी, दिन से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 80% भाजक 20%। तो दोस्तों देखिए 80/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे दोस्तों 80/100, और भाग का चिन्ह दोस्तों भाग का हो वो तो उसको गुणा में बदल देते हैं। गुणा में बदल के करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों 1/20%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100/20 हो जाएगा। 20/100 ना हो गया, उल्टा हो जाएगा, इंटू का चिन्ह लगाया तो ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 8 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत जो बेसिक जानकारी नहीं लेते हैं वो तो डायरेक्ट इंटू लगाना भूल जाते हैं और भाग ही कर देते हैं, तो उनका आंसर हमेशा गलत ही आता है। वो ध्यान नहीं लगाते हैं और गलती कर बैठते हैं तो उनका आंसर कभी सही आता ही नहीं है, और वो देखते हैं कि वो बहुत खुश होते हैं कि मेरा आंसर आ गया। दोस्तों गलत ऑप्शन में एग्जामिनर जो आपको गलती कर रहे हो वो आंसर भी उसमें होगा, पर अपने को सही आंसर की तरफ जाना है। पहले क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, जल्दबाजी में होश ना खो बैठे जिससे अपना क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति हावर में ज्ञात करनी। किसमें ज्ञात करनी है दोस्तों? किलोमीटर प्रति हावर में। तो चलो दोस्तों ज्ञात करते हैं इसका क्या होगा। तो चाल ज्ञात करनी, पहले तो चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब देखिए दूरी कितनी दी है अपने को? 400 मीटर, और समय 20 सेकंड। दोस्तों किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात करना है तो उसके लिए अपने को फिक्स है 18/5 इंटू करना है। 18/5 किलोमीटर आवर में बदलने के 18/5 इंटू करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं। 1 0 से 1 0 गया, ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। 5 का भाग 40 में लगाएंगे, कितनी बार? 8 बार जाएगा। और ये कितनी बार गया? 4 बार। और 18/4 फिर क्या करना है दोस्तों? 18/4 18/4 18/4 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 72। कितना हो जाएगा? 72। देखिए 72 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 से 128 भाजक 4 भाजक 2 भाजक 8। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाग हटाना है और ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें इंटू 1/4 करना है, मतलब भाग को हटा के बटा में कर देना है, जो भी वैल्यू दे रहेगी उसको। तो देखिए दोस्तों कितना दिया है? 128 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/8। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या। ठीक है, ये हो गया। अब पहले इसको काट देते हैं। पहले तो पहले आप इन तीन को इंटू भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ही एक वैल्यू को कट कर सकते हो। देखिए इसको करेंगे 4 को 128 में तो कितना आएगा? 32। और 32 का भाग 8 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4/2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2। तो 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एचसीएफ 9 और एलसीएम 30 है। दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए फिक्स फॉर्मूला होता है। देखिए दोस्तों क्या है, a इंटू बी करना हो तो क्या करते हैं दोस्तों? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना दिया है दोस्तों? 30 है और
HCF 9, तो 30 इंटू 9 करोगे कितना आएगा, 30 इंटू 9 करोगे तो 270 आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए 270 आ रहा है। 270 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर में ए, ये ऑप्शन नंबर ए में 270 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंकगणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 45 और अंतिम पद 57 है। क्या है दोस्तों, प्रथम पद 45 और अंतिम पद 57 है। दोस्तों समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ए कितना दे रखा है 45 और अंतिम पद डी कितना दे रखा है 57। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, औसत ज्ञात करना है तो क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ लेना है, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ लेना है। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, जोड़े तो 102 आ रहा है, और 102 बटा 2 करना है। प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के बटा 2 कर देना है, तो बटा 2 करोगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 51। 51 कौन से ऑप्शन में, ले लो ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और टाइम कितना लग रहा था, अगर आपको नहीं आता है तो टाइम ही टाइम, बाकी ट्रिक से कितना इजी क्वेश्चन हो रहा था, 10 सेकेंड भी नहीं लगे और इसका आंसर आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है ये। तो देखिए दोस्तों 6 का संबंध 12 से, तो 4 का संबंध बताना है, 4 का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों अब इनको करने के लिए सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6 इंटू 2 करते हैं अपन, 6 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 6 इंटू 2 किया, और 4 इंटू 2 करते हैं तो 8। पर दोस्तों ये मेथड तो लग नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, देखिए गलत कैसे होगा कि 8 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसके बाद अपन क्या दिमाग लगा सकते हैं, और इसके बाद अपन दिमाग लगाएंगे अगर 6 का क्यूब पढ़ते हैं दोस्त, क्या करते हैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब किया कितना है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 होता है। अब इनको इंटू कर देते हैं, हर वैल्यू को क्या करते हैं इंटू, 2 इंटू 1 इंटू 6 करते हैं, तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इसी प्रकार अब आप 4 का करके देखते हैं, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब इनको इंटू कर देते हैं, देखें 6 इंटू 4 करेंगे, 6 इंटू 4 कितना होता है 24 होता है, 24। तो दोस्तों ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए 24 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे लगे ये आपके क्वेश्चन, और 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।